एचएमपीवी के बढ़ते मामलों ने सभी की नींदें उड़ा रखी हैं। भारत में सोमवार को एक ही दिन में 5 मामले दर्ज किए गए, जिससे लोगों के बीच हड़कंप समझ गया। अभी तक जितने मामले सामने आए हैं उसमें ज्यादातर बच्चे ही शामिल हैं। चीन में भी बच्चों के बीच ये वायरस ज्यादा फैल रहा है। इससे लोगों की चिंता और बढ़ गई है। देश में तेजी से फैलते इस संक्रमण से अपने बच्चों को बचाकर रखना सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए अपने छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि बच्चों को इस वायरस से बचाने के लिए कुछ खास बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले तो बच्चों को भीड़ वाली जगहों पर ले जाने से बचें। ज्यादा छोटे बच्चों के साथ खेलें या उन्हें छूने से पहले हाथ अच्छे से धोएं। बच्चों के हाथ 20 सेकंड तक अच्छे से धुलवाएं। स्कूल जाने वाले बच्चों को मास्क लगाने को कहें। बच्चों को बीमार लोगों से दूर रखें। खांसते या छींकते समय उन्हें अपना मुंह और नाक ढकने के लिए कहें। दरवाजे के हैंडल, खिलौने और टेबल जैसी सतहों को रेगुलर साफ करें। आपका बच्चा बीमार है तो उसे स्कूल ना भेजें, घर पर ही रखें। अभी तक की जानकारी के मुताबिक एचएमपीवी का कोई स्पेशल एंटीवायरल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। केवल लक्षणों को मैनेज करके इससे बचा जा सकता है। इसलिए बच्चों को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखें। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। बैंगलोर में इसके पहले मामले की पुष्टि की गई थी। इसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु से कुल अब तक 8 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र में 2-2, गुजरात में 1, पश्चिम बंगाल में 1 और तमिलनाडु में 2 मामले सामने आए हैं। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जिस तरह कोरोना वायरस सीधे फेफड़ों पर अटैक करता था, ठीक वैसे ही इस वायरस में भी फेफड़ों में खतरनाक संक्रमण हो रहा है। कोरोना की तरह एचएमपीवी वायरस के लक्षण भी संक्रमित होने में 3 से 5 दिनों के बाद दिखते थे। इस वायरस से लड़ने के लिए सरकार ने भी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। सरकार ने इसके लिए 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में WHO, DMC यानी डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, IDSP यानी एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, NCDC यानी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, ICMR यानी इंडियन मेडिकल काउंसिल मेडिकल रिसर्च, EMR यानी इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ और एम्स के विशेषज्ञ शामिल थे। इस मीटिंग में WHO से कहा गया था कि वो जरूरी जानकारी सही समय पर भारत के साथ शेयर करे और सुनिश्चित करे कि इस जानकारी में कोई भी और किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो। ICMR को भी जरूरी निर्देश दिए गए कि जांच के लिए टेस्टिंग सेंटर की संख्या बढ़ाए। IDSP को कहा गया है कि नए केस यानी मरीजों की कड़ी निगरानी रखे। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कोरोना जैसी तबाही इस वायरल से नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत गंभीर रोग वाला वायरस नहीं है। इससे ज्यादातर संक्रमितों में फ्लू जैसे लक्षण ही दिखने को मिल रहे हैं। आगे एक्सपर्ट ने कहा कि इस वायरस से घबराने की नहीं, बस ध्यान रखने की जरूरत है। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।